श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग अब 17वां अध्याय करेंगे, जिसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म, इसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पहले देखा कैसे राजा दशरथ यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ के जो पुरोहित हैं बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि हैं, ब्राह्मण नहीं लेकिन ऋषि हैं। उस यज्ञ में देवतागण आते हैं जो बाकी किसी को दृष्टिगोचर नहीं है, आपस में बातें करते हैं। तो वहाँ पर भगवान विष्णु आते हैं, उनके बारे में कुछ बातें हम लोगों ने पहले कही, आगे फिर कहेंगे। ब्रह्मा जी ने बाकी देवताओं को कहा कि जब विष्णु ने कहा है कि आकर के रावण का अंत करेंगे, तुम लोग सभी अपने अपने अंश से अलग अलग जगह जन्म लो। यह एक हिंदू लोगों की विशेषता है, हिंदू धर्म की विशेषता है, जहाँ पर देवता या भगवान स्वयं, भगवान है सर्वव्यापी, देवता देश काल में सीमित रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अच्छे कर्म करता है, यज्ञ आदि कर्म करता है, ध्यान आदि करता है, तो मरने के बाद उसका तुरंत जन्म नहीं होता है। मरने के बाद वह सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है। जैसे जैसे स्वर्ग में जाएगा, जिस स्वर्ग में जाएगा, उस रूप से उसका नामकरण होता है। यानी जैसे पितृलोक एक स्वर्ग है, तो वहाँ पितृगण रहते हैं। उसी तरह से अगर कोई गंधर्व लोक में गया तो गंधर्व के गुण होंगे। अब स्वर्गलोक में अगर गया तो स्वर्गलोक के गुण होंगे। स्वर्गलोक में साधारणतः जो रहते हैं उनको देवता कहा जाता है। ये देवतागण किसी न किसी रूप में मनुष्य थे, कभी मनुष्य रहे होंगे। कुछ देवतागण हैं जो ब्रह्मा की कृपा से जिनका जन्म हुआ है, जैसे इंद्र आदि। तो इंद्र एक तरफ जैसे देवता है जिनका जन्म कश्यप मुनि से हुआ है, लेकिन साथ में इंद्र एक पद भी है। कोई भी व्यक्ति जो काफ़ी यज्ञ करता है वो इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान सर्वव्यापी हैं। कल जैसे थे आज भी वैसे हैं, कल भी वैसे रहेंगे। लेकिन देवतागण ऐसे नहीं हैं। देवतागण में आज क्षमता है, कल क्षमता नहीं भी रह सकती है। और देवतागण के सबसे बड़े शत्रु हैं असुरगण। और असुरगण जब तब जाकर के उनकी अच्छी तरह से पिटाई करते हैं। और शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि असुरगण हमेशा देवताओं की पिटाई करते हैं, और इतनी पिटाई करते हैं कि देवतागण कभी नहीं जीतते हैं। भगवान जब आते हैं खुद बचाने के लिए, तभी वे लोग बचते हैं। यानी जब हम लोग देखते हैं समाज में ना अच्छे लोगों को कष्ट क्यों मिलता है, जानिएगा शास्त्र में हमेशा यही कहा गया है, तुम अच्छे हो, कष्ट तुम्ही को मिलेगा। कभी भी इसका कोई व्यतिक्रम नहीं होता है। जो अच्छा व्यक्ति है वही मार खाएगा। हमारे शास्त्रों में हमेशा यही कहा गया है। देवतागण भी मार खाते हैं। मार खाते खाते जब थक जाते हैं, रोना शुरू करते हैं अधिक, तब भगवान आकर के किसी न किसी रूप में आकर के असुर लोगों की अच्छी तरह से पिटाई कर देते हैं। तब देवतागण कुछ दिन शांति से रहते हैं। यहां रावण को एक असुर के रूप में सामने रखा गया है। असुर की परिभाषा है जो अपने इंद्रिय के बल पर, अपने मन बुद्धि के बल पर ही राज्य करता हो। देवता का अर्थ होता है जो व्यक्ति आत्मशक्ति से चालित होता है। यानी हम लोग की भाषा में जो अधिक धार्मिक हैं वे देवता हैं, और जो अधिक संसारी हैं वो असुर हैं। तो जैसे अमेरिका, यूरोप आदि है, यहाँ पर के लोग धर्म की भाषा कम समझते हैं, इंद्रियों की शक्ति को अधिक मानते हैं, ये लोग असुर हुए। या हमारे समाज में भी जैसे अभी देखेंगे, हम लोग जब मंदिर आदि में जाते हैं, हमारी प्रार्थना यही रहती है कि कैसे हमें और सुख प्राप्त हो, कैसे हमारी समृद्धि बढ़े। यानी हमारी प्रार्थना जो है
वह भी इंद्रिय के लिए ही है। और जो कुछ भी हम लोग करते हैं इंद्रिय मन के द्वारा ही करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग में आसुरी वृत्ति ही है। देवता गण हुए जो सब कुछ में ईश्वर पर निर्भर करते हैं, ईश्वरीय शक्ति पर ही, ईश्वरीय शक्ति को ही केंद्र बनाकर उनके सारे क्रियाकलाप होते हैं। अब जब आवश्यकता पड़ती है तब ये देवतागण अंश रूप में, पूर्ण रूप से नहीं, अंश रूप में, इस अंश रूप की बहुत सारी व्याख्या है, जिससे से आएगा हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। उनको कहा जाता है कि आप लोग सब विभिन्न जो गर्भ है उसमें जाए, जैसे वानर, रीछ, मनुष्य आदि में। तो बोलते हैं कि यहाँ सप्तदश स्वर जब शुरू होता है तो बोलते हैं अप्सरा, गंधर्व की स्त्री, यक्ष, नाग की कन्या, रीछ की स्त्री इत्यादि में ये लोग वानरी, इनके गर्भ से देवता लोग जन्म लेना शुरू किए। लंबा वर्णन है जिसमें जैसे कि विश्वकर्मा जो इंजीनियर हैं, अभी तो विश्वकर्मा पूजा भी है, देवताओं के इंजीनियर हैं, उनके अंश से नल नामक वानर जन्म हुआ। बाद में जब सेतु बंध, राम सेतु जब बन रहा था तो नल ने ही सब काम किया था। चूँकि विश्वकर्मा के अंश से है तो उसमें वह इंजीनियरिंग की क्षमता है। उसी तरह से वायु देवता, बाद में यह कहानी फिर आएगी, इनसे महावीर हनुमान का जन्म हुआ। इसलिए उनका शरीर जो है ना वज्र के समान सुदृढ़ था और चलने में गरुड़ के समान थे, वायु की गति से चलते थे। तो बोलते हैं कि लंगूर, बड़े बड़े जो काले मुंह वाले होते हैं, उनसे जो देवता लोग जन्म लिए, तो बोलते हैं कि देवता की अवस्था में उनकी जो शक्ति थी उससे भी अधिक शक्ति थी। ऐसे ही वर्णन है। अब देवता लोग सब वापस चले गए हैं यज्ञ से। यज्ञ में जितना जो कुछ था सब अपने अपने स्थान पर चला गया। और बोलते हैं कि यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतु बीत गए हैं और 12 महीने बाद, यज्ञ जब हुआ है उसके 12 महीने बाद चैत्र शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, सब वाल्मीकि वर्णन करते हैं। तिथि, नक्षत्र, लग्न आप लोग सब जानते हैं, बहुत प्रचलित है। चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं, नक्षत्र पुनर्वसु और लग्न कर्क। बोलते हैं इसमें श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया और जिसमें सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने स्थान पर, मतलब उच्च स्थान पर विद्यमान थे। लग्न में चंद्रमा और साथ में बृहस्पति विराजमान थे। ये सब ज्योतिष की बातें हैं। हो सकता है कि बाद में किसी ने इसको डाला हो सकता है वाल्मीकि ने डाला हो। जब पहले के दिनों में या अभी भी वेद जब पढ़ाया जाता है तो वेद के साथ और भी 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, उन्हें वेदांग कहा जाता है। इसमें उच्चारण विधि, यज्ञ विधि और शब्दकोश, निरुक्त कहते हैं उसे, व्याकरण, छंद, साथ में ज्योतिष, ये 6 कहते हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष इसलिए पढ़ना पड़ता था, कौन सा यज्ञ किस समय होगा इस चीज़ को जानने के लिए। बाद में धीरे धीरे यह विद्या व्यक्ति के भविष्य निर्धारण करने में लगाया जाने लगा। लेकिन जो पुराने पंडित हैं उनका कहना है कि वेद में जब ज्योतिष शास्त्र आया उस समय यह प्रेडिक्शन के लिए नहीं लगाया जाता था, भविष्यवाणी के लिए नहीं लगाया जाता था जिस तरह से अब लगाया जाता है। उस समय उद्देश्य था कौन सा यज्ञ किस समय होगा इसमें। तो वाल्मीकि वेदज्ञ थे,
तो ज्योतिष विद्या तो जानते ही थे, इसलिए उनका यह वर्णन बहुत स्वाभाविक सा लगता है। अब बहुत सुंदर बोलते हैं। ये अष्टादश सर्ग है गीता प्रेस का, वाल्मीकि रामायण, 11 नंबर श्लोक में है, विष्णोर अर्धम महाभागम पुत्रम ऐक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्टम दुंदुभि स्वनम। ये श्री रामचंद्र जी का पहला वर्णन आता है, बहुत सुंदर। इसमें 2-3 बातें हैं जो हम लोग को आलोचना करनी चाहिए। पहला शब्द है विष्णु और अर्धम। विष्णु अर्धम, विष्णु का आधा। साधारणतः अगर अपनी बुद्धि हम लोग लगाएंगे, अर्थ होता है कि भगवान विष्णु के आधे अंश से श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वेदों में यज्ञ को विष्णु कहा गया है, यज्ञ ही विष्णु है। जो काफ़ी सारे लोग हिंदू धर्म की निंदा जब करते हैं तो पूर्णतः गलत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कब किस वस्तु को एक मूर्त रूप दे देंगे और किस मूर्त रूप को कब हम अमूर्त बना देंगे, इसका कोई ठीक नहीं रहता है। यह साधारणतः देखा जाता है, कोई व्यक्ति अगर किसी गुण में बहुत आगे बढ़ा हुआ हो तो उसे गुण रूप में जाना जाता है, जैसे गांधी जी। अब गांधी जी अहिंसा, सत्याग्रह, इसमें प्रतिष्ठित थे। अभी भी कोई व्यक्ति अगर अहिंसा में जाता है तो बोलते हैं गांधीगिरी कर रहा है, यानी एक नाम, एक व्यक्ति वह विशेषण बन गया। हिंदू लोग लेकिन प्राय विशेषण को संज्ञा बना देते हैं, या किसी भी कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए उषा काल है, उषा सूर्योदय के ठीक पहले का समय, तो उसे देवी बना देते हैं। संध्या, शाम होने वाली हो उसे एक देवी बना दिया। ये हम लोग बहुत अधिक करते हैं। निशा, उसको देवी बना देते हैं। यज्ञ, यज्ञ का एक नाम है विष्णु, और बहुत बार ऐसा हुआ है जब यज्ञ मूर्ति शब्द लिया जाता है, विष्णु को यज्ञ मूर्ति बोला जाता है। यज्ञ मूर्ति या यज्ञ जब कहा जाता है उसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु को बोला जा रहा है। और कभी जब विष्णु शब्द आता है इसका अर्थ है यज्ञ कहा जा रहा है। यहाँ विष्णु और अर्थम का अर्थ है कि पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जो पायस मिला था, खीर, उसका आधा अंश कौशल्या ने खाया था, और उसी आधे अंश से श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसको, अगर इसमें चमत्कारी कहानियां जितनी भी हैं, इसे अगर हम लोग हटा दें, इसका अर्थ होता है हम लोग जैसे पूजा के बाद अब प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद को यज्ञ शेष कहा जाता है। पहले के दिनों में भी यज्ञ शेष था, और महाभारत आदि में बहुत बार यज्ञ शेष की बात आती है, जिसमें एक यज्ञ किया गया, यज्ञ के फलस्वरूप अंत में जो बचा प्रसाद के रूप में, जिसे हम लोग प्रसाद कहते हैं, उसको खाने से कहते थे कि जिस चीज़ के लिए आपने किया वो फल आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको बारिश चाहिए, पर्जन्य यज्ञ आपने किया, तो यज्ञ के बाद जो बचा रहा उसको जब आपने प्रसाद रूप में ग्रहण किया तो देवता लोग कृपा कर बारिश करवा देते हैं। इसे यज्ञ शेष कहा जाता है। अभी यहाँ जो यज्ञ हुआ है, इस यज्ञ का जो शेष, यज्ञ को बोलते हैं विष्णु। विष्णु, विष्णु अर्धम। तो ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि यज्ञ शेष, उससे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण आदि का जन्म हुआ, और बाद में लोगों ने इसे विष्णु के साथ जोड़ दिया, क्योंकि विष्णु और यज्ञ दोनों समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। क्योंकि आगे चल करके जब तक कि बिल्कुल अंत में नहीं पहुंच जाए, ये विष्णु नहीं आता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस आदि में बार बार आता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है। लेकिन यह निश्चित है सारे वर्णन से
कि दशरथ संतानहीन थे, उम्र हो जाने पर भी यज्ञ उन्होंने किया, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, और उस यज्ञ के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ऐसा होता है, कभी लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर आदि में जाते हैं, वहाँ मन्नत रखते हैं, मत्था टेकते हैं, और फलस्वरूप लोगों को कुछ होता है, नहीं भी होता है। अब हो सकता है कि नहीं होता हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप एक बहुत अच्छे ऋत्विक को लाएं जो पुरोहित है, तो आपको फल मिलेगा ही। ऋष्य श्रृंग बहुत उच्च मान के ब्राह्मण हैं, उनके यज्ञ करने से फल मिल गया। पहले शब्द के बाद आता है महाभागम, महाभाग पुत्र, सौभाग्यशाली, इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। और बोलते हैं छोटा बच्चा भी जन्म लिया है, उनके नेत्र थोड़े थोड़े लाल हैं, यह शक्ति का परिचायक होता है, शुभ। श्री रामचंद्र जी का जब भी वर्णन आएगा बोले कि नेत्र के कोने जो हैं थोड़े हल्का सा लाल, और उनके होंठ बिल्कुल लाल थे, और भुजाएं बिल्कुल अभी जन्म ही लिया है, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, वो देख करके समझ में आ रही है भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। और दुंदु भी स्वनम, उनकी आवाज़ गंभीर है, यानी छोटा बच्चा है, रो रहा होगा, हम लोग मान के ही चलेंगे। श्री रामचंद्र जी हैं तो क्या हुआ, जन्म लेंगे तो रोएंगे ही। सो रोने में समझ में आ रहा है कि आवाज़ में गांभीर्य है। और बाद में जब वर्णन होता है श्री रामचंद्र जी का, हमेशा कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी की बोली, उसमें एक भारीपन था, गांभीर्य था। तो कहते हैं कि कौशल्या को जब प्राप्त हुआ तो बोलते हैं कि अदिति ने जब इंद्र को पाया, कहानी है कि ब्रह्मा है जिन्होंने, जो सृष्टा है इस जगत के, शुरू में ब्रह्मा को समझ में नहीं आया कि उनका अस्तित्व क्यों है। फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके उन्हें समझ में आया कि यह जो विश्व ब्रह्मांड है इसको भर देना है। तो उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की, तो उनके मन से 4 ऋषि का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन चूंकि ब्रह्मा तपस्या किए हुए थे, उनका मन उस समय भी सत्वगुणों से भरा हुआ था, तो जो बच्चे जन्म लिए वे जन्म लेते ही बोले कि हम तो भगवान विष्णु के नाम में निकल पड़े। तो वहीं से संन्यास की प्रथा शुरू हो गई। तो ब्रह्मा थोड़ा क्रुद्ध हो गए कि मैंने इतनी तपस्या की, संतान का मन से ही जन्म हुआ। अब क्रुद्ध हो गए, यानी उनका मन अब सत्वगुण में नहीं रहा, थोड़ा नीचे आ गया। अब जिनका जन्म हुआ ये प्रजापति कहलाए। बहुत सारे प्रजापति हैं, प्रजापति का जन्म ही हुआ कि यह जो विश्व ब्रह्मांड है इसे प्राणियों से भर देना है। कश्यप एक प्रजापति थे, दक्ष एक प्रजापति थे, इनकी कन्याएं थी। इसका कहीं वर्णन नहीं है कि कन्याएं कहाँ से आई, यह तो ब्रह्मा के मन से आया होगा शुरू में, क्योंकि स्त्री को तो कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा, इसका वर्णन नहीं है। खैर, दक्ष को बहुत सारी कन्याएं थी, उन्होंने बहुतों को दिया। अब अपने कश्यप मुनि, उनको करीब 60 स्त्री थी, उनमें से अधिकतर दक्ष की कन्याएं थी। तो उनसे उनको अलग अलग संतान प्राप्त हुई। इसमें अदिति थी, और अदिति की संतान, सबसे बड़ी संतान, बड़ा लड़का इंद्र, जो देवताओं के राजा बने। और अदिति को कुल मिलाकर 12 संतान हुई, और विष्णु उसमें इंद्र से छोटे थे। तो कहते हैं अदिति इंद्र को पाकर के जिस तरह से शोभायमान हुई, उसी तरह से कौशल्या श्री राम को पाकर के। यहाँ पर देखिएगा, वाल्मीकि रामायण बहुत पुराना ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर बार बार में ना इंद्र की महत्ता आ जाती है, बार बार, क्योंकि उन दिनों यह वेद का समय है। वेद के समय में इंद्र का महत्व बहुत अधिक था। और बोलते हैं इसके बाद भरत का जन्म हुआ, और भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रम
सत्य पराक्रमी भरत। और उसके बाद सुमित्रा ने दिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। तो बोलते हैं कि इसके बाद हम लोग संक्षेप में जा रहे हैं। 11 दिन बीत गया, इसके बाद नामकरण हुआ। नामकरण एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। 11-12 दिन पहले के दिनों में हिंदू लोगों को काफ़ी समय था, और दिन भर यही विचार करते रहते थे कि कब नामकरण करना है, कब यह संस्कार, कब वह संस्कार करना है। तो बड़े का नाम उन्होंने रखा, वशिष्ठ ने राम, और बाकी का जिसे हम लोग शुरू में ही राम बोल दिया, लेकिन नामकरण बाद में हुआ था। अब बोलते हैं कि वशिष्ठ समय समय पर जैसे जैसे संस्कार करवाते थे। यहाँ पर एक छोटी सी बात बतलाएं, वेद के समय में 64 संस्कार हुआ करते थे। 64 संस्कार, हिंदू लोगों का मत है कि स्वभाव से हम लोग दिव्य हैं। वेदांत मत अनुसार हम लोग शुद्ध आत्मा हैं। लेकिन जब जन्म लिया, पृथ्वी लोक में आए या किसी लोक में जब आए, हम लोग के अंदर मलिनता आ जाती है, गंदगी आ जाती है। इस गंदगी को साफ करते रहना पड़ता है। घर की जैसे सफाई धुलाई करते हैं ना, वैसे ही शरीर की सफाई धुलाई करती रहनी पड़ती है। सफाई धुलाई को बोलते हैं संस्कार। संस्कृत में संस्कार का अर्थ होता है सफाई धुलाई। जब हम लोग किसी को बोलते हैं यह बालक संस्कारी है, यह व्यक्ति संस्कारी है, इसका अर्थ है कि इसका मन अच्छी तरह से धुलाई पुताई इसकी की गई है और वह बिल्कुल शुद्ध पवित्र है। वेद के समय में 64 संस्कार हुआ करते थे। यह माँ पिता का जब संगम होगा, वहां से शुरू करके अंत्येष्टि तक। बाद में मनुस्मृति के आते आते 64 से संख्या 16 पर आ गई, और अब भारत में लगभग 10 को ही माना जाता है। शुरू होता है गर्भाधान से। माँ बाप जब ठीक करते हैं कि मुझे संतान हो, तो एक विशेष पूजा आदि करके गर्भाधान संस्कार किया जाता है, और वहाँ से उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अंत में जा करके व्यक्ति जब मर जाता है, अंत्येष्टि। जैसे श्राद्ध होता है, श्राद्ध कोई संस्कार नहीं है, श्राद्ध एक कर्म है, अंत्येष्टि संस्कार है। उसे जब दाह कर दिया गया, तो बोलते कि वशिष्ठ वो उस वंश के ऋषि थे, आचार्य थे, समय सबर संस्कार करते जा रहे हैं। और इसके बाद वाले श्लोक में बोलते हैं कि सभी पुत्र वेदों के विद्वान थे, शूरवीर थे। और 1-2 श्लोक के बाद बोलते हैं, अधिक नहीं, केवल 3-4 श्लोक में, ये लोग बड़े हो गए और जब समझदार हुए, यानी देखिए यहाँ पर 21 नंबर श्लोक में कहते हैं बालक का नाम हुआ राम। 24 में कहते हैं संस्कार किया जा रहा है रह कर, और 35 नंबर में बोलते हैं बालक जब समझदार हुए, ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणे, ये समस्त गुणों से संपन्न थे। यानी केवल 10 श्लोक के अंदर जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र पर पहुंचा दिया। ये वाल्मीकि रामायण में यह जो बाल कांड है, इसका कोई स्थान ही नहीं है। नहीं, रामचरितमानस यदि पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि कैसे रामचंद्र जी दही भात लेके भाग रहे हैं, कौशल्या दौड़े सब। क्या होता है कि सबका अलग अलग भाव रहता है। वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य कुछ और है, रामचरितमानस का उद्देश्य कुछ और है। रामचरितमानस एक भावपूर्ण ग्रंथ है। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, श्री रामचंद्र जी जिनके लिए इष्ट हैं, वे चाहते हैं कि ध्यान के समय श्री रामचंद्र जी के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, उनकी जो अलग अलग लीलाएं हैं, उनका चिंतन करते रहें।
वह चिंतन करते रहने से मन शुद्ध पवित्र रहेगा, मन उनमें रमा रहेगा। यह ध्यान नहीं है लेकिन लीला चिंतन है, और लीला चिंतन ध्यान के ठीक नीचे आता है। लेकिन ऐसे ग्रंथों के साथ समस्या क्या होती है कि जो साधक होते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन जो साधक नहीं है, जो साधारण पाठक है, कभी कभी वह इन्हें इतिहास मान लेता है, सच मान लेता है। समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं। अब देखिए, हम लोग जब छोटे बच्चे थे उस समय हम लोग जब रामचरितमानस में वे चौपाई पढ़े थे, हम लोग को सोचने में बहुत अच्छा लगता था कि श्री रामचंद्र जी ऐसे कर रहे हैं ना। हम लोग भी बचपन में शरारत करते हैं ना, तो लेकिन जब बड़े हो जाते हैं आप, तब आपको लगता है कि ठीक है, बचपन में अपने आप को जोड़ते थे उससे। और साधक की उच्च अवस्था में जब आप चले जाएंगे, उसको लेके चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, वह भी सही है, लेकिन बीच में थोड़ी अशांति हो जाती है इससे। और 34 नंबर में बोलते हैं कि वे समझदार थे, और 37-38 मान 3 श्लोक के बाद विश्वामित्र हाजिर हो जाते हैं ले जाने के लिए। यानी 20 से लेकर के 37, श्री रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ है, और जन्म से 16 साल के बाद विश्वामित्र लेके चले जाएंगे। इसमें मुश्किल से 15 श्लोक, और जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें कहना है कि लक्ष्मण को राम बहुत प्यार करते थे, और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के प्राण बाहर में जैसे विचर रहे हों, लक्ष्मण थे। खैर, विश्वामित्र आ गए और कहते हैं कि राजा दशरथ को संवाद दो। राजा दशरथ तो घबरा गए। यहाँ पर एक छोटी सी बात बतलाएं, हम लोग आगे फिर बात करेंगे इसके बारे में। यह 2 वंश रामायण और महाभारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ। आप लोगों ने, जिन्होंने अध्यात्म रामायण पर जो हम लोग के YouTube पर हैं टॉक सुना होगा, वहाँ भी हम लोगों ने इसकी आलोचना की है। वशिष्ठ और विश्वामित्र में बहुत पुरानी दुश्मनी थी, और वर्णन किया गया है कि यह एक गाय के कारण, वशिष्ठ के पास एक बहुत अच्छी गाय थी, विश्वामित्र राजा थे, जबरदस्ती ले जा रहे थे, झगड़ा हो गया, और उस झंझट में विश्वामित्र हार गए। तो विश्वामित्र बोले कि नहीं, मैं वशिष्ठ से भी बड़ा संत बनूंगा। तो वो तपस्या करना शुरू किए, लेकिन थे क्षत्रिय, उनके अंदर रजोगुण भरा हुआ था, और रह करके उनमें गड़बड़ी हो जाती थी। जैसे उनमें थोड़ी शक्ति आती थी, वो शक्ति का प्रयोग लगा देते थे वशिष्ठ का नाश करने के लिए। अंत में जब वे सिद्ध पुरुष हो गए, तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं उनको। वशिष्ठ के जितने यजमान थे, उनको परेशान करने के लिए विश्वामित्र पहुंच जाते थे। जैसे सबसे प्रसिद्ध है सत्यवादी हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र थे वशिष्ठ के यजमान, और विश्वामित्र ने स्वप्न में आकर के बोले सारा राज्य दे दो, ये करो करके हरिश्चंद्र को पहुंचा दिया स्मशान में। उसी तरह से राजा दशरथ, ये भी वशिष्ठ के यजमान है, और विश्वामित्र पहुंच गए उनके दोनों लड़कों को लेने के लिए, और वशिष्ठ को परेशान करने के लिए। और पुरानी कथाओं में आता है, एक बार एक दूसरे को इतना अभिशाप दे रहे थे कि अंत में इंद्र देवता उतर करके बोले कि आप दोनों ये जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, सारी दुनिया देख रही है, आप दोनों ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, और एक दूसरे को अभिशाप दिए चले जा रहे हैं। अब दोनों ने बोला कि एक दूसरे से वापस लो, और ये बोला पहले तुम वापस लो, ये बोलता है पहले तुम वापस लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषिगण भी सबसे बाहर नहीं जा पाते हैं, है उनमें। लेकिन साधारणतः हम लोग जो चरित्र देखते हैं, महाभारत में भी रामायण में भी, वशिष्ठ का चरित्र थोड़ा शांत आता है, और विश्वामित्र का चरित्र जो है तेज संपन्न, जहाँ तहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे होते हैं। एक बार उन्होंने एक स्वर्ग ही बना दिया
फिर मेनका के चक्कर में पड़ गए, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र आकर के सुंदर से बात करते हैं, हे राजा दशरथ, सब कुशल मंगल है ना। अब क्या है कि दशरथ अंदर ही अंदर लेकिन घबराए हुए हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो कुछ काम से आया हूं। राजा दशरथ बहुत खुशी होकर के बोलते हैं, आपका स्वागत है, आप जो भी बोले पूरा किया जाएगा। और पात्र भूतोसि में ब्रह्मन दिष्टिया प्राप्तोसि मानद, आप हमसे सब कुछ पाने के योग्य है। हर व्यक्ति पाने योग्य नहीं होता है। हम लोग प्रायः लोगों से आशा करते हैं कि हमें यह चाहिए, हमें यह चाहिए, हम लोग सभी आशा करते हैं, लेकिन हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि हमें पात्रता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर बात करते थे, बोलते हैं कि कोई भिखारी अगर किसी के घर जा कर के 2 पैसा मांगे तो उसे मिल जाएगा, या कोई साधु अगर मांगे 2 पैसा उसे मिल जाएगा। और अगर बोले कि मुझे काशी का टिकट कटा दीजिए, उसे कोई नहीं देगा। उसके लिए एक पात्रता चाहिए। जब भी हम लोग किसी से कुछ आशा करते हैं, मांग बैठते हैं, आशा पूरी नहीं होती, हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं समस्या उनमें नहीं, समस्या हम में है, पात्रता नहीं है। अभी वर्तमान युग में इंटरनेट का युग हो गया है, हर व्यक्ति घर बैठे पैसा कमाना चाह रहा है, हर व्यक्ति प्रसिद्धि पाना चाह रहा है, क्या 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 सब इंटरनेट में, हम लोग तो उतना समझ भी नहीं पाते हैं। कोई अपना ये फ़ोटो दे रहा है, कोई अपना वो फ़ोटो दे रहा है, कोई बोल रहा है कि मैंने ये किया। फेसबुक चीज़ है, मुझे देखकर इतनी हंसी आती है, बहुत मज़ा आता है देख करके। लोग उसमें फ़ोटो डालते हैं कि अभी क्या खा रहे हैं, और लोग फ़ोटो डालते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, और लोग फ़ोटो डालते हैं कि मैं इससे मिला हूँ। और फेसबुक में आपके जितने दोस्त हैं अधिकतर अनजान हैं, अधिकतर। आप जरा सी कल्पना कीजिए, यहाँ गेट से बाहर गए, 4 आदमी से मिले, उनका हाथ पकड़ के बोला, भाई लोग जानते हैं आज मैंने क्या खाया, भाई लोग आज मैंने ये खाया, और भाई लोग पता है आज मैं किससे मिला। अगर 4 आदमी से इस तरह से आप बोल दें, आपको पकड़ के पागल खाने में भर्ती कर देगा। और फेसबुक में दिन भर हम लोग यही कर रहे होते हैं, आज मैंने यह खाया। अब अपने पोते नाती के बारे में जब बोलते हैं ये तो लोग करते हैं, लेकिन ये खाने पीने के बारे में गांव घर में भी लोग नहीं इस तरह से बातें करते। कभी भोज वोज हुआ तो बोला, यहां तो दिन भर यही हो रहा है। तो ये जो इस तरह से हम लोग सब कोई प्रसिद्धि और समृद्धि पाने में जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं कि इस तरह से प्रसिद्धि और समृद्धि नहीं आती है। आपको पात्रता चाहिए, पात्रता आप में है, दम है आप में। कोई व्यक्ति आपको 5 रुपया क्यों देगा, पात्रता है आप में। यहां पर राजा दशरथ विश्वामित्र को कह रहे हैं, आप में हर तरफ से पात्रता है, आप जो मांगना चाहें वह आपको अर्पण किया जाएगा। और साथ में बोलते हैं, आपके दर्शन से मेरा घर तीर्थ बन गया, क्योंकि आप बहुत सारे पुण्य क्षेत्रों से घूमते हुए आए हैं। बोलिए आप क्या चाहते हैं, जो आज्ञा करेंगे सब कुछ करूँगा। सम्मानीय आप अतिथि हैं, मेरे लिए देवता हैं, बस सारे धर्मों का फल मुझे आज मिल गया। विश्वामित्र बहुत खुश होकर के बोलते हैं कि देखिए, ये जो इस तरह की जो बात आपने कही, यह जिस कुल में आपने जन्म लिया है और आपके जो गुरु हैं वशिष्ठ, इसी के अनुरूप है। तो ऐसा है, संक्षेप में कहते हैं कि मैं सिद्धि पाने के लिए, यहाँ पर बोलते हैं सिद्धि पाने के लिए, अन्य ग्रंथ में बोलते हैं कि जगत कल्याण के लिए एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, जिसमें
तस्य विघ्न करो दो, तू राक्षसो काम रूपीनो। राक्षस हैं दो, काम रूपी, उन्हें जैसी उन्हें चाहे जैसी इच्छा हो उस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। और इस यज्ञ का विधान है कि जब मैं यज्ञ कर रहा हूं तो मैं क्रोध नहीं कर सकता हूं, अगर क्रोध करूंगा तो यज्ञ नाश हो जाएगा। इसीलिए मुझे चाहिए जो मेरी यज्ञ की रक्षा कर सके। तो कहते हैं कि मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस हैं, बलवान हैं, सुशिक्षित हैं, सुशिक्षित हो। यह देखिए वाल्मीकि रामायण हम लोग का आदि ग्रंथ है। आदि ग्रंथ इस अर्थ में कि वेद तो सभी नहीं पढ़ते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण सभी पढ़ सकते थे। वाल्मीकि रामायण में जब जाएंगे मारीच और सुबाहु के बारे में जब बात कर रहे हैं, एक तरफ दिखा रहे हैं कि शक्तिशालियां, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं सुशिक्षित। अभी वर्तमान काल में देखेंगे ना, ये जो लिबरल लोग हैं, हिंदू धर्म पर जो आक्रमण करते हैं, बिल्कुल इसके जैसे ही हैं। सुशिक्षित हैं, शक्तिमान हैं, और हिंदू धर्म में जो कुछ भी है उस पर ही आक्रमण करेंगे। मारीच सुबाहु की वंशज हैं ये लोग। तो बोलते हैं कि, और करते क्या है कि पूरा रक्त मांस की वर्षा कर देते हैं, सब अपवित्र हो जाता है। और अब क्या करें हम तो अभिशाप देकर के नाश कर दे सकते हैं, लेकिन मैं क्रोध अगर करूंगा तो मेरी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आप मुझे काक पच्छधारी, ये बहुत बार ये शब्द आता है श्री रामचंद्र जी के लिए, काक पच्छधारी। भगवान श्री राम, उनके जो केश बिल्कुल काले थे, बहुत सुंदर केश थे श्री रामचंद्र जी के। तो बोलते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को मुझे दें, या यज्ञ की रक्षा करेंगे। साथ में बोलते हैं कि इनके लिए संभव नहीं होगा कि लड़ाई करें। मेरे पास बहुत सारे श्रेष्ठ अस्त्र हैं जो दिव्य हैं, उन्हें मैं प्रदान करूंगा। यह कह के बोलते हैं कि न च पुत्रगतम स्नेहम कर्तुम अर्हसि पार्थिव अहम ते प्रतिजानामि हतो तो विद्धि राक्षसो। मुझे पता है कि इनमें जो तेज है, राक्षस तो गया, खत्म, मरे। आप पुत्र विषयक स्नेह बीच में मत लाइए। हम लोग के साथ क्या होता है, जब हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, हमें लगता है कि यह उचित है, करना चाहिए, लेकिन कोई स्नेह आ जाता है, हम लोग जिसे इमोशन कहते हैं ना, किसी चीज के प्रति स्नेह। आप लोग जो कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी जानते हैं, नचिकेता के पिताजी ने यज्ञ किया। यज्ञ के समय जब दान दिया जाता है तो उनके पास जो गाय आदि थे उसके प्रति उन्हें स्नेह उत्पन्न हो गया, कैसे दे दें। हम लोग के साथ यही होता है, जिस चीज को हम लोग प्यार करते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बोलते हैं कि आप पुत्र स्नेह को मत लाइए, राक्षस तो इनके हाथ मरे। और अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वसिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता। ये श्री रामचंद्र कौन है मैं जानता हूं, वशिष्ठ मुनि भी जानते हैं और बाकी तपस्वीगण भी जानते हैं। श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि अभी भी साधारण जनता श्री रामचंद्र जी को भगवान के रूप में नहीं जानती है, लेकिन जो ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, वे जानते हैं, समझ सकते हैं कौन है वो। यदि ते धर्म लाभम तु यशश्च परमम भुवि स्थिरम इच्छसी राजेंद्र रामम ते दातुम अर्हसि। अगर इस संसार में आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, आपका यश बना रहे, तो बस राम को मुझे दे दीजिए। और दे ही नहीं दीजिए, अभी मेरे साथ विदा कर दीजिए। तो
और अभी प्रेतम असंसक्तम आत्मजम दातुम अर्हसि। राम भी बड़े हो गए, ये भी अब आसक्ति रहित हो गए। छोटा बच्चा माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहता, अब 16 साल के हो गए, बस मुझे दे दीजिए इसको, बस ये बोल के विश्वामित्र चुप हो गए। और दशरथ ये सुनकर के उनका दिमाग घूमना शुरू हो गया, बेहोश होके गिर गए, बिल्कुल बेहोश हो गए। ये कहा कि अरे अभी 16 वर्ष का नहीं हुआ है, युद्ध कला नहीं जानता है। अरे आप बोलिए, अगर करना है तो मैं जाता हूं, मैं जाकर के वहां पर युद्ध करूंगा। ये तो अभी युद्ध विद्या सीखा भी नहीं है ठीक से। और देखिए, सच बात यह है, बुढ़ापे में बहुत कठिनाई से मुझे ये पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, यह ठीक नहीं है, कैसे दे दूं। यह सुनते विश्वामित्र बिगड़ गए। एक तरफ जहां उन्हें चाहिए यज्ञ रक्षा, वहीं पर साथ में चाहिए कि वशिष्ठ जिसका कुलगुरु है उसके कुल का तो मुझे नाश करना है। लेकिन विश्वामित्र घटिया आदमी नहीं थे, जैसा कि हम लोग आगे आगे देखेंगे। अब वो बोलना शुरू करते हैं कि देखिए, पुलस्त्य मुनि थे, बहुत बड़े मुनि। सप्तर्षि, अभी हम लोगों ने बात की कैसे ब्रह्मा ने जब रचना की, सृष्टि की, तो जैसे प्रजापति हुए वैसे ही सप्तर्षि हुए, जो बहुत ऋषि थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि। तो पुलस्त्य सप्तर्षि में से एक थे। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये सब सप्तर्षि में से थे। और उस वंश में विश्रवा, यह भी एक मुनि थे। और इनका औरस पुत्र, औरस का हमेशा अर्थ होता है यहाँ पर कि वास्तव में वाह, पुत्र बहुत तरह के होते हैं। मनुस्मृति आदि में इसका वर्णन है, बहुत तरह का पुत्र होता है, जिसमें औरस पुत्र, जहाँ पर कि जिस व्यक्ति का नारी के साथ संगम हुआ है उसको औरस पुत्र कहते हैं। लेकिन अगर वह स्त्री, वह नारी किसी और से विवाहिता अगर है तो पुत्र उसका कहलाएगा। यानी कहलाएगा कि औरस पुत्र इसका है और वास्तव पुत्र इसका है। और इसी में मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है जो उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि तू मेरा पुत्र है, तो यह भी उसके पिता हो गए, यानी अब 3 पिता हो गए। और बाद में आगे चल करके कोई उसे दत्तक ले लेता है तो वह उसका चौथा पिता हो जाएगा। यानी एक ही बालक के बहुत सारे पिता हो सकते हैं। दत्तक, एडॉप्शन अगर ले लेता है ना, तो एडॉप्शन उसका कोई है, बाप उसका कोई है, औरस कोई है, और जिसने उसके सर पे हाथ रख के बोला ये मेरा बेटा है, गॉड फादर की तरह, गॉड सन की तरह, तो बहुत सारे हो सकते हैं। महावीर हनुमान जैसे औरस पुत्र तो वायु के थे, और उधर केसरी नंदन। तो महावीर हनुमान के तो पिताजी हैं, एक तरफ वायु है, दूसरी तरफ केसरी है। तो केसरी नंदन भी आता है और वायु पुत्र के रूप में भी आता है। हिंदू धर्म में ये माँ, जैसे अंजनी है, अंजना, इसका महत्व है, लेकिन पिता का बहुत अधिक महत्व रहता है। और पिता अलग अलग रूप से हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि विश्रवा का औरस पुत्र है और कुबेर का भाई है। ये सब सुनकर के तो और घबरा जाते हैं दशरथ। बोलते हैं कि रावण ये तो बहुत शक्तिशाली है और इसके आदमी है ये दोनों। राम कैसे युद्ध करेगा, मैं भी नहीं जीत सकूंगा इन लोगों से। और ये जो है मारीच और सुबाहु, ये तो सुंद के पुत्र हैं। इसकी कथा पुराणों में आती है। ये सब सुनकर विश्वामित्र बहुत नाराज हो जाते हैं। बोलते हैं पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाम हातुमिच्छसि। दशरथ, जिसने वचन दे दी है, पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य, मैं दूंगा, ऐसा कहने के बाद जो पीछे मुड़ जाता है, यह ठीक नहीं है। और तुम रघुवंशी हो, तुम्हारे कुल का एक सम्मान है, तुम्हारे अनुकूल तो बिल्कुल नहीं है। केवल अनुकूल नहीं है,
यह तुम्हारे कुल के विनाश का सूचक है। वो हरिश्चंद्र के साथ भी विश्वामित्र ने यही किया था। सीधे धमकी दे देते हैं तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हारे वंश का कुल का नाश हो जाएगा। और लोग पहले के दिनों में अपने कुल को बहुत अधिक मानते थे। ठीक है, तुम जैसा बोलते हो मैं वापस चला जाता हूं, मैंने तुमसे मांगा, लेकिन याद रखना तुमने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा को तुमने झूठा कर दिया, तुम सुखी रहो। ये सब देख करके वशिष्ठ घबरा गए, बदनामी हो जाएगी। राजा ने कहा मैं दूंगा, और फिर पीछे हट रहे हैं। तब वशिष्ठ समझाते हैं दशरथ को कि नहीं, देखिए आप धर्म को ही पालन कीजिए, अधर्म को सर पर मत लीजिए, क्योंकि प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तम वाक्यम अकुर्वतः 21 नंबर अध्याय में 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति वचन देकर के मैं ऐसा करूंगा नहीं करता है, उसके जितने भी यज्ञ आदि हैं, जितने भी ईष्ट और पूर्त, ईष्ट का अर्थ होता है यज्ञ आदि कर्म, पूर्त होता है दूसरों की सेवा के लिए जो काम की जाती है, जैसे पेड़ लगाना, तालाब बनवाना, बोलते हैं इसमें जो भी पुण्य आते हैं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस अधर्म को आप मत उठाइए अपने सर पर। एष विग्रहवान धर्म एष वीर्यवताम वरह। वह श्री राम और विश्वामित्र ये तो धर्म की मूर्ति हैं और बलवानों में श्रेष्ठ हैं, इनके सामने कोई नहीं खड़े हो सके। आप बेकार चिंता मत कीजिए, इसमें आपको यश की ही प्राप्ति होगी। और सुनिए, आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। क्या के फिर से हम लोग वो पुराण में जहाँ पर सृष्टि तत्व है उसके बारे में जाते हैं। कहते हैं कि जैसे हमने कश्यप नाम लिया, उसी तरह से कृशास्व नाम के एक प्रजापति थे, और दक्ष जिनका नाम हम लोगों ने लिया प्रजापति, उनकी बहुत सारी लड़कियां थी। उनमें से 2 लड़कियां थी, उनका नाम था जया, दूसरी थी सुप्रभा, जया सुप्रभा। इन दोनों की शादी कृशास्व प्रजापति से हुई थी, और इनसे दोनों से 50-50 संतानें हुई थी। और ये 50 जो है ये अस्त्र हैं। हम लोग जब अस्त्र के बारे में सोचते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रह्मास्त्र, तो हम लोग को लगता है कि ब्रह्मास्त्र माने एक तीर है जिसमें बहुत शक्ति है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। वह आध्यात्मिक शक्ति देवता के रूप में है। तो कहते हैं कि संसार में जितने भी भयंकर अस्त्र हो सकते हैं, जैसे भी एटम बम आदि है, इसके पीछे एक दैवी शक्ति है। और ये सारी दैवी शक्ति सारी की सारी कृशास्व के पुत्र हैं। जया सुप्रभा ये दोनों दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं, इनसे इनका जन्म हुआ है। और कहते हैं कि विश्वामित्र ने तपस्या कर इन सारे अस्त्र देवताओं को प्रसन्न करके रखा है, यानी सारे अस्त्र इनके हाथ में हैं। कोई मनुष्य अगर चाहे कि उस अस्त्र की प्राप्ति करे, इसके लिए उसे तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करके उस देवता को खुश करना पड़ेगा, तभी वह अस्त्र उसके हाथ में आएगा। आप लोगों ने महाभारत आदि में देखा होगा, सीरियल आदि में, कि कैसे अर्जुन आदि तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र इत्यादि पाते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि मूल जितने भी हैं अस्त्र, ये सब आख्यायिकाएं हैं, इनको इतिहास बनाना ठीक नहीं रहता, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं बनाता हूँ। तो यह सब सुन करके दर्शक देखिए कि एक तरफ मिथ्या का कलंक आने वाला है, साथ में वशिष्ठ कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने सब सोचकर, राम और लक्ष्मण दोनों हमेशा साथ रहते थे, राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर विश्वामित्र अपने साथ चले अपने आश्रम की ओर। यहाँ से हम लोग को 2-3 क्लास लगेगा, लेकिन बालकांड यहाँ से सही सही शुरू होता है। और यहाँ से श्री रामचंद्र जी 3 महिलाओं के संपर्क में आते हैं, ताड़का, अहल्या, सीता।
ताड़का का वध होता है, अहल्या का उद्धार होता है और सीता को वे ग्रहण करते हैं। इसके बाद श्री राम कथा जो चलती है आगे, यद्यपि हम लोग इसमें वो ताड़का वध ये सब देखेंगे, मारीच सुबाहु उसको मारा जाता है, लेकिन कहानी मूलतः इस तीन के आसपास घूमती है, ताड़का, अहल्या, सीता। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे।